नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड डिस्कशन है ये। हम लोग बात करने वाले हैं सार्क के बारे में, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हो, कोविड शोज इफ इंडिया कांट टेक केयर ऑफ सार्क देन चाइना विल। ये कहा जाता है समवन्स लॉस इज सम अदर्स गेन। तो यहाँ पे इंडिया का जो लॉस हो रहा है साउथ एशिया में, उससे गेन हो रहा है चाइना का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपकी जीएस पेपर 2 में, जहां पे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की क्वेश्चंस आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की डिस्कशन होती है। हियर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड यू आर अटेम्प्टिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। द आर्टिकल was written or the contribution was done by Hussein Haqqani, a prominent writer. तो यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे किस तरह इंडिया का लॉस चाइना का गेन हो रहा है। Let us begin the discussion and get this interesting information. मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, you can follow me on the ID @RahulSai222 or any other IDs that are provided here. इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो then it is a very very important pointer for you that we have created a smart course for you, जिसमें prelims, mains बहुत ज्यादा कंटेंट है। जस्ट विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से to know more and avail the services. चलिए बात करते हैं हम लोग एक ऑब्जर्वेशन। देखिए पिछले साल भी यूनाइटेड नेशंस ने, इनफैक्ट इस साल भी बताया ही है कि कोविड-19 ने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है फॉर एंटायर साउथ एशिया। यहां पे आप खबर देख सकते हो कि COVID-19 upends the entire generation of 600 million South Asian children, यानी कि साउथ एशिया की हालत कोविड-19 की वजह से काफी खराब है, राइट। तो यहां पे हम लोग चर्चा करने वाले कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में और उसका इंपैक्ट साउथ एशिया के बारे में, साउथ एशिया के ऊपर, और इंडिया और चाइना की भी बातें करेंगे यहां पे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सार्क के बारे में। सार्क है क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर कोई लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है तो वो है साउथ एशिया। ऑल्दो ये काफी आयरॉनिकल चीज है कि अगर 1947 के पहले देखें तो साउथ एशिया इटसेल्फ वाज वन यूनाइटेड एंटिटी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट हम लोग कह सकते हैं। मेजॉरिटेरियनली साउथ एशिया इसी से डिस्क्रिप्शन मिलती थी हमें। लेकिन 1947 के बाद साउथ एशिया एक काफी डिसइंटीग्रेटेड रीजन बन चुका है। ऑल्दो कोशिश जरूर की गई है 1985 में, जब से सार्क बना है तब से, कि यहां पे रीजनल इंटीग्रेशन लाया जाए, जो भी साउथ एशियन कंट्रीज उनको साथ में लाया जाए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लाया जाए, एक फ्री मार्केट बनाया जाए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के संबंधों के कारण यहां पे कुछ ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाई। चलिए बात करते हैं पहले सार्क के बारे में और फिर यहां पे डिस्कशन करते हैं कोविड-19 एंड सार्क रिलेटेड डिस्कशन। सबसे पहले अगर आपको सार्क की बात करनी है, सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट इज बेसिकली इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज। अब ये 8 कंट्रीज है कौन सी, आप यहां पे इस पर्टिकुलर मैप में देख सकते हो 8 कंट्रीज कौन सी है। फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जहां पे एमसीक्यू आते हैं, तो यहां पे आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। कौन है इसके मेंबर्स? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं यहां पे याद कैसे रखना है साउथ एशियन मेंबर्स को। आप पहले इस तरफ वाले 4 देशों को देखिए, तो देयर आर 4 कंट्रीज, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। जस्ट रिमेंबर देम बाय द एक्रोनिम ऑफ MBBS, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। और जो इधर वाले 4 कंट्रीज है, टोटली 8 कंट्रीज हो गए, इसको आप याद कर सकते हो थ्रू पेन, PAIN। पेनफुल रीजन है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर क्वाइट सावर, तो क्वाइट पेनफुल रीजन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो इस तरह आप याद रख सकते हो मेंबर्स ऑफ सार्क। प्लीज रिमेंबर मालदीव से यहां पे, नॉट म्यांमार। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंटर फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए वापस बात करते हैं सार्क के बारे में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। इसका सेक्रेटेरिएट आता है काठमांडू में, और पहले केवल 7 मेंबर्स थे, लेकिन एक 8वां मेंबर अफगानिस्तान ऐड हुआ है 2007 में। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगी फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए अब बात करते हैं सार्क और कोविड-19 की क्या स्थिति है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन को देखें तो काफी एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे हमें पता चलेगी। क्या? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप देखिए छोटा सा जो रीजन है पूरे विश्व का, साउथ एशिया, ये 8 कंट्रीज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ पॉपुलेशन होल्ड करती है विश्व की। देखिए पॉपुलेशन कितना है यहाँ पे, 23%, अप्रोक्सीमेटली अगर 25 पकड़े तो 1/4 पॉपुलेशन रिसाइड्स इन साउथ एशिया। अब एक स्ट्रेंज सा फिनोमेना है। अगर हम लोग बात करें कोविड-19 के केसेस इस पर्टिकुलर रीजन में,
तो कंपैरेटिवली काफी कम है, यानी कि 11% ग्लोबल केसेस है यहाँ पे, 25% पॉपुलेशन है, फिर भी केवल 11% केस है, 6% डेथ रेट है। अब ये क्यों? क्योंकि पिछले साल 2020 में समझ लीजिए कि पूरा रीजन ही लॉकडाउन था। अब इंडिया में नेशन वाइड लॉकडाउन लगा पिछले साल 2020 में, जिसकी वजह से केसेस भी कम आई, डेथ्स भी कम आई। लेकिन अगर हम लोग सिचुएशन आज की देखें, 2021 की देखें, तो 1 ईयर लेटर द सिचुएशन हैज एक्चुअली वर्सन, और यहां पे जो आप ग्रोथ रेट देख रहे हो 11% ग्लोबल केसेस, ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल साउथ एशिया की हालत काफी खराब है। इंडिया की तो हालत पता ही है, हम इंडिया के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, डेथ रेट इज इंक्रीजिंग। यस, द पीक हैज गॉन डाउन इन पास्ट कपल ऑफ डेज और अ वीक में भी। लेकिन अगर हम लोग दूसरे देशों की बात करें, देखिए पाकिस्तान में भी एज ऑफ में 9 लाख कंफर्म केसेस है, 20,000 यहां पे डेथ हो चुकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान देने वाली है कि इस पूरे रीजन में वैक्सीनेशन कितनी हुई है। पाकिस्तान में केवल 0.6% पॉपुलेशन इज फुली वैक्सीनेटेड, और अगर हम लोग दूसरे साउथ एशियन मेंबर्स की बात करें, बांग्लादेश में ओनली 2.5% पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, नेपाल में 2.2% वैक्सीनेटेड। नेपाल में तो सेकेंड वेव काफी भीषण आई है, मोर और लेस कंपेरेबल टू इंडिया। वहां पे भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है, वहां पे भी हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज चल रही है। द एंटायर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज क्रम्बल्ड इन नेपाल एज वेल एज इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम श्रीलंका की बात करें, ओनली 1.6% पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड। अब कुछ एक्सेप्शन है, छोटी कंट्रीज जैसे कि भूटान और मालदीव्स, जहां पे डबल डिजिट पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन, जैसे कि 63% भूटान में हो चुका है, 30% मालदीव्स में हो चुका है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इज मोर और लेस प्रीटी डिसेंट, वी आर समवेयर अराउंड 13% पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड है, 13 से थोड़ी सी ज्यादा है, बट स्टिल द नंबर इज वेरी वेरी लेस। अब इन सब के चलते प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अगर हम लोग पिछले साल की बात करें, पिछले साल काफी ज्यादा आशा थी सार्क के रिजुविनेशन के बारे में, क्योंकि बात हो रही थी इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के बारे में। हम लोग ऑलरेडी वैक्सीन प्रोड्यूस करना शुरू कर चुके थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने यह भी अनाउंस किया था कि हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हम लोग मदद करेंगे नेबर्स की, राइट? सो वी प्रॉमिस्ड दैट वैक्सीन वुड बी प्रोवाइडेड टू नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, मालदीव्स, भूटान। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया। देखिए, आप यहां पे खबर देख सकते हो, जनवरी 2021 की खबर है, इंडिया बिगिंस अ मैसिव पुश फॉर नेबरहुड वैक्सीन, लैक्स टू बी शिप्ड आउट वेरी वेरी सून, राइट? अब ये खबर थी जनवरी, लेकिन जैसे ही हम लोग 2 महीने बाद देखें, इंडिया इज ऑल्सो रीलिंग अंडर सेकेंड वेव, क्योंकि इंडिया में कोविड-19 फिर से रिसर्ज हो गया। इंडिया की खुद की वैक्सीनेशन के ऊपर सवाल उठने लगे, तो इसकी वजह से इंडिया जो रोल अदा कर सकता है नेबरहुड में, यानी कि साउथ एशियन रीजन में, वो काफी हद तक डिमिनिश हो चुका है। यानी कि इंडियन रोल इन द नेबरहुड हैज बीन अंडरमाइंड बिकॉज ऑफ आवर ओन सफरिंग दैट इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, राइट? ये तो क्लियर है। अब इंडिया का तो लॉस हो गया, यानी कि एक तो हम खुद ही जूझ रहे हैं कोविड-19 के साथ, अब हम लोग दूसरों की भी मदद नहीं कर पा रहे कोविड-19 में। तो इस परिस्थिति में किसका गेन हो रहा है? इस परिस्थिति में चाइना इज गेनिंग द ग्राउंड इन साउथ एशिया। देखिए, पहले हम लोग वैक्सीन सप्लाई करने वाले थे हमारे पड़ोसी मुल्कों में, लेकिन अभी अगर बात करें बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना के ऊपर ही रिलायंट था, लेकिन अभी बांग्लादेश, श्रीलंका खरीद रहे हैं वैक्सीन चाइना से। नेपाल को चाइना ने वैक्सीन गिफ्ट किया है। आप यहां पे देख सकते हो कि चाइना टू डोनेट 1 मिलियन डोसेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू नेपाल। अब इन सब चीजों से क्या हो रहा है? इन सब चीजों से चाइना इज गेनिंग स्ट्रेटेजिकली इन साउथ एशियन रीजन, यानी कि इंडिया इज गोइंग बैकवर्ड्स। साउथ एशियन रीजन में जो भी हम लोगों ने गेन्स किए थे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से, गुजराल डॉक्ट्रिन से, वो अभी एक्चुअली नेगेट हो रहे हैं, और चाइना काफी ज्यादा ग्राउंड गेन कर रहा है। अब ये तो हो गई कोविड-19 की सिचुएशन, लेकिन चाइना is not just helping them with vaccines। अगर आप देखो इंडिया के नेबर्स लाइक श्रीलंका में काफी हद तक चाइनीज इन्वेस्टमेंट जा चुकी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, यानी कि या फिर चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है, जहां पे वो पोर्ट लेड डेवलपमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, श्रीलंका में हम्बनटोटा है, म्यांमार में सितवे पोर्ट है आपके पास, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट को वो डेवलप कर रहे हैं। तो इसके चलते उन्होंने काफी सारी इन्वेस्टमेंट की है। स्ट्रेटेजिकली वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज। हाल ही में हम लोगों ने बात की थी श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट सिटी के बारे में, जहां पे ऑलमोस्ट डिफैक्टो चाइना का कंट्रोल हो चुका है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे डिफैक्टो कंट्रोल है चाइना का, थ्रू देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, थ्रू देयर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, they are gaining more and more ground in South Asia, and India is actually lagging behind in its own neighborhood.
तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकलता है कि राइट नाउ इट इज एडवांटेज चाइना। अब एडवांटेज चाइना क्यों है? क्योंकि इंडिया जो नेचुरल लीडर होना चाहिए साउथ एशियन रीजन में, वो रोल अदा नहीं कर पा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया रिलक्टेंट है कि यहां पे एक लीडर का रोल अदा करे? देखिए, अगर हम लोग 1985 से बात करें, देखिए शुरुआती दौर में अगर बात करें, ऑलमोस्ट फॉर 10 इयर्स, जब तक हमारी लुकीस पॉलिसी नहीं आई और गुजराल डॉक्ट्रिन नहीं आई, तो इंडिया वाज रादर एप्रीहेंसिव यानी कि इंडिया शक की निगाहों से देखता था नेबर्स को। उनको लगा कि सार्क के थ्रू दूसरे जो छोटे छोटे देश हैं वो इंडिया के खिलाफ गैंगअप कर लेंगे। अब ये क्वाइट ऑब्वियस भी था, क्योंकि अगर हम लोग साउथ एशिया का मैप देखें, इंडिया की कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होगी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हो, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट भी हो, राइट। तो इंडिया काफी आगे, सबको लगता है कि इंडिया बिग ब्रदर है और वो लोग गैंगअप करेंगे इंडिया के खिलाफ। इस तरह का हमारा बिलीफ सिस्टम था शुरुआती दौर में। लेकिन जब से हम लोगों ने लुकीस पॉलिसी बनाई, फिर उसके बाद में जब से गुजराल डॉक्ट्रिन आई, स्पेशली 1990s के दौर में, तब से इंडिया ने देखा कि हम लोग लीडरशिप का रोल अदा कर सकते हैं साउथ एशिया में। इंडिया डिड ट्राई इट्स लेवल बेस्ट, बट अगेन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड। इस पे तो अग्री करना चाहिए। देखिए, इंडिया समझ गया कि पाकिस्तान काफी एडमेंट है, पाकिस्तान बायलैटरल इश्यूज को रीजनल इश्यूज में ले आ रहा है, तो इसकी वजह से सार्क की प्रोग्रेस हैम्पर कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं टिल लेटेस्ट 2014 तक इंडिया ने काफी ट्राई किया। अगर हम लोग बात करें 2014 की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब पहली बार शपथ ले रहे थे 2014 में, तो उन्होंने सार्क नेशंस को इन्वाइट किया। और आपको याद होगा 2014 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी विजिट किया था। तो सबको लग रहा था कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर आएगा, सार्क वापस रिजुविनेट जरूर होगा, सबको लगा था। लेकिन फिर से जो टेररिस्ट अटैक हुए उसके बाद, तब से हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया हैज बिकम डिसइल्यूजन्ड अगेन। एंड इंडिया इट डज वांट टू प्ले अ लीडर्स रोल, यानी कि लीडर का रोल हम लोग अदा करना चाहते हैं। लेकिन अभी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सार्क माइनस पाकिस्तान का अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को हटाकर जो भी सार्क का एक सब ग्रुपिंग बनेगा, जैसे कि बिम्स्टेक या फिर सासेक, उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन आई है, उसमें हम लोग उसमें भी फेल हो रहे हैं। एंड चाइना इज गेनिंग मोर एंड मोर ग्राउंड वेरी वेरी क्विकली। तो इस सब डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें यह समझना चाहिए कि चाइना इज गेनिंग ग्राउंड स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी फास्ट, एंड एज सुन एज पॉसिबल वी नीड टू काउंटर चाइना इन आवर नेबरहुड। इट्स वेरी वेरी इंपेरेटिव कि हम लोग अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और भी ज्यादा बढ़ावा दें, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक जैसे खत्म होगा तो गिव अ पुश टू नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सो दैट वी कैन काउंटर चाइना हियर एज सुन एज पॉसिबल। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।